हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा हुसैन का दोस्तों पार्ट नंबर 21। इससे पहले दोस्तों आपको 20 पार्ट को महत्वपूर्ण 20 पार्ट को कराया जा चुका है, जो आपके बार बार दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यदि आपने दोस्तों उनको ना देखा हो तो आप उनको भी तैयार कर लें। और दोस्तों पार्ट नंबर 21 वाला जो आपको यहाँ पर आज क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनको भी दोस्तों आप तैयार कर लेंगे ताकि आपके आगामी परीक्षा में दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक। देखिए दोस्तों, आपको कहाँ तक क्वेश्चन करा था हमने करा था दोस्तों आपको, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों जो विद्रोह हुआ था, इसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन खत्म कर दिया गया था दोस्तों, और वायसराय का पद नया यहाँ पर शुरू किया गया था। तो प्रथम वायसराय जो बने थे दोस्तों 1858 में बने थे, और ये बने थे लॉर्ड कैनिंग। तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग दोस्तों प्रथम वायसराय थे। और कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आपको पता होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोस्तों प्रथम भारत के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है। टोडरमल दोस्तों अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। आपको पता होगा 9 रत्न अकबर के दरबार में थे, उनमें से दोस्तों एक रत्न टोडरमल भी थे। तो इनका संबंध था दोस्तों भू राजस्व व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी। इनकी राजधानी थी दोस्तों लाहौर में। और रणजीत सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपके सिख धर्म के दोस्तों, सिख पंजाब के शेरे पंजाब कहलाते हैं और सिख सल्तनत के दोस्तों राजा हैं, अर्थात सिख एम्पायर के लीडर थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। पोलियो के टीके की खोज दोस्तों यहाँ पर देखिए जोनास साल्क ने की थी। यदि आपका इंजेक्शन की बात आती है तो जोनास साल्क हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पोलियो जो आपका ओरल पोलियो था दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन थी, उसकी प्रथम बार जो खोज की थी दोस्तों वो की थी, उसकी खोज की थी दोस्तों हिलरी कोप्रोवस्की ने। तो कभी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ओरल पोलियो की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो हिलरी कोप्रोवस्की हो जाएंगी। उसके 2 वर्ष के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए जोनास साल्क ने इंजेक्शन का इजाद किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में कौन से वाले जैन संत की विशाल प्रतिमा है। श्रवणबेलगोला में दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन से वाले संत की विशाल प्रतिमा है, आपको बताना है। ये दोस्तों गोमतेश्वर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका गोमतेश्वर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पंचायत सदस्य आपको पता होगा दोस्तों, आपकी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें प्रधान, उप प्रधान और पंचायत सदस्य होते हैं दोस्तों। तो पंचायत सदस्य जो आपका होता है दोस्तों, उसकी कम से कम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए, 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा कौन सी वाली नदी पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको आयतन की दृष्टि में दोस्तों बताना है कि कौन सी वाली नदी में सर्वाधिक पानी स्थापित है। तो अमेजन नदी का दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम की दृष्टि में दोस्तों नंबर 1 में विश्व में अमेजन नदी हो जाएगी, जो आपकी दक्षिण अमेरिका में है दोस्तों, और अटलांटिक महासागर में मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए। और लंबाई की दृष्टि में देखें दोस्तों, आपका लंबाई की दृष्टि में नंबर 2 पे है, लेंथ में दोस्तों नंबर 2 पर है। तो नंबर 1 पर कौन हो जाएगी दोस्तों, नील नदी हो जाएगी, जो आपकी मिस्र में है दोस्तों। नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जून सितंबर के दौरान कौन सी वाली फसल तैयार होती है। जून सितंबर जो अभी का समय है दोस्तों, इसमें खरीफ की फसल तैयार होती है, और इसे दोस्तों मोटे अनाज कहा जाता है, जिसमें दोस्तों आपके मक्का जो चना आपके आते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपका दिसंबर जनवरी में कौन सी बनती है, रबी की फसल बनती है दोस्तों, जिसमें आपकी मुख्य रूप से गेहूं आपका उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था। चंडीगढ़ मतलब दोस्तों आपका जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ पर दोस्तों रॉक गार्डन एक बहुत ही प्रसिद्ध गार्डन है, उद्यान है। तो ये किसने बनवाया था आपको बताना है। ये दोस्तों नेकचंद ने बनवाया था। इसका दूसरा नाम है दोस्तों नेकचंद सैनी उद्यान नाम से भी ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों रॉक गार्डन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत सारे पत्थर की प्रतिमा बनी हुई है और बहुत सारे पत्थर के दोस्तों मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो इसीलिए इसको एक प्रकार से रॉक गार्डन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वर्ल्ड बैंक का आपको बताना है मुख्यालय कहाँ पर है। ये दोस्तों आपका वाशिंगटन में हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में दोस्तों, जो मुख्य रूप से अमेरिका की राजधानी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी वाली झील कौन सी है। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार आता है, मीठे पानी की, या फिर आप कहें दोस्तों शुद्ध पानी की सबसे बड़ी वाली झील कौन सी है। ये सुपीरियर झील हो जाएगी दोस्तों, सुपीरियर जो आपकी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप एरिया की दृष्टि में देखें दोस्तों तो सबसे बड़ी वाली झील है, और यदि आप वॉल्यूम की दृष्टि में देखें तो आपकी तीसरे नंबर पर आने वाली झील है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है। योगेश्वर और सुशील दोस्तों यहाँ पर देखिए कुश्ती से संबंधित हो जाएंगे, तो कुश्ती आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। स्वाधीनता संग्राम के समय दोस्तों यहाँ पर देखिए लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगी, जो गवर्नर जनरल था दोस्तों।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आज़ादी प्राप्त हो गई थी उसके बाद में दोस्तों अलग अलग रियासतें थी हमारे देश में। रियासतों का मतलब आपको पता होगा, जिस प्रकार से दोस्तों अलग अलग राज्य होते हैं तो उनकी सभी की दोस्तों अपनी अपनी शासन व्यवस्था होती है, सभी का अपना अपना राजा होता है, तो उससे दोस्तों आप बोलते हैं अलग अलग रियासतें। तो इनके एकीकरण के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण योगदान बताया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का दोस्तों, जिन्होंने सभी को मिला के पूरा एक देश बनाया, पूरा एक राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है, जिनका निकनेम दोस्तों फ्रंटियर गांधी है, और इनके बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही बड़े क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे, जिनका संबंध है दोस्तों इस्लाम धर्म से। लेकिन ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अहिंसा के पुजारी थे, अर्थात महात्मा गांधी की तरह दोस्तों अहिंसावादी थे। ये हथियार के बिल्कुल खिलाफ थे, और इसीलिए दोस्तों इनको यहाँ पर देखिए इस्लामिक धर्म में भी इनको माना नहीं जाता। वहाँ के लोग इनका विरोध करते हैं, क्योंकि ये इस्लाम में कट्टरपंथ का विरोध करते थे। इनका कहना था कि जो आपका धर्म होता है किसी का भी, वो समाज सेवा के लिए होता है, फिर आपका दूसरे धर्म के समान उसको माना जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कूका आंदोलन किसने चलाया। पहले आपको कूका के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। कूका एक प्रकार से दोस्तों सिखों का, नामधारी सिखों का संप्रदाय है दोस्तों। जो आपके नामधारी सिख होते हैं उनका एक संप्रदाय का नाम कूका कहलाता है, और इन्होंने दोस्तों एक आंदोलन शुरू किया था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ था दोस्तों। अंग्रेज़ों को जो गाय की हत्या कर रहे थे दोस्तों, उनको रोकने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक प्रकार का सशस्त्र अर्थात दोस्तों हथियारों को लेकर के आंदोलन किया था। आपको पता है दोस्तों 1857 में भी दोस्तों जो मंगल पांडे ने विरोध किया था, वो इसीलिए किया था कि जो अंग्रेज़ लोग चर्बी का इस्तेमाल करते हैं गाय की चर्बी का बारूद बनाने के लिए, तो उसी का दोस्तों उन्होंने भी विरोध किया था। तो यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल उसी बात को लेके इसका विरोध हुआ था दोस्तों। तो इसके जो मुख्य थे दोस्तों वो थे गुरु राम सिंह, तो आपको पता होना चाहिए गुरु राम सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1815 में दोस्तों कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, जो महान समाज सुधारक के रूप में आपको पता होगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 1828 में दोस्तों इसी को दोस्तों ब्रह्म समाज नाम से जाना जाता था। तो आपको पता होगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ही की थी, और इसका पुराना नाम दोस्तों आत्मीय सभा था। तो आपको पता होना चाहिए, दोनों ही पता होने चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, जो हमारे समाज में अलग अलग प्रकार की बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जैसा कि आपका बाल विवाह है या फिर आपका सती प्रथा है, इन सभी प्रकार की कुरीतियों को दोस्तों दूर करना इसका उद्देश्य था, और देश में दोस्तों समानता और एकता का विचार लाना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था। शिवाजी आपको पता होगा दोस्तों, इनके मंत्रिमंडल का क्या नाम था आपको बताना है। इनके मंत्रिमंडल का नाम था दोस्तों अष्टप्रधान, क्योंकि 8 प्रधानों का एक समूह था, तो उसे अष्टप्रधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई। गुरु तेग बहादुर जो दोस्तों सिखों के गुरु थे, उनकी हत्या करवाई थी दोस्तों औरंगजेब ने। औरंगजेब एक मुगल शासक था दोस्तों, जो आपका सबसे क्रूर मुगल शासकों में माना जाता है। और औरंगजेब के बारे में ये भी पता है दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, जो आपका अंतिम पराक्रमी शासक था मुगलों में, जो आपका अंतिम पराक्रमी राजा हुआ दोस्तों, वो आपका औरंगजेब ही हुआ। उसके बाद में कोई ऐसा पराक्रमी राजा नहीं हुआ। और आपको पता होगा जो मोहम्मद शाह जफ़र थे अंतिम वाले दोस्तों, उनको बर्मा भेज दिया गया था अंग्रेज़ों ने गुलाम बना के, और वहाँ पर उनकी दोस्तों मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दिखता है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में कौन सा वाला स्मारक बनाया था। ये दोस्तों आपका विश्वविख्यात क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको पता होगा शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में दोस्तों ताजमहल बनाया था, जो आपका आगरा में स्थित है वर्तमान में। तो आपका ताजमहल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी। चित्रकला को दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देने वाले जो आपके राजा थे दोस्तों मुगल काल में, वो थे जहांगीर। और इनके काल में दोस्तों चित्रकला प्रमुख अपने स्थान पर पहुँच गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी किसी भी कला को, किसी भी काम को सपोर्ट मिलता है राजा का, तो वो दोस्तों अपने चरम पर होती है। तो ये आपको यहाँ पर पता होगा। तो जहांगीर ने दोस्तों चित्रकला को सपोर्ट किया, तो वो अपने चरम पर पहुँची। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिख धर्म के किस गुरु ने जहांगीर की हत्या करवा दी थी। गुरु अर्जुन देव की दोस्तों जहांगीर ने हत्या करवाई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हुमायूंनामा पुस्तक के रचयिता कौन है। हुमायूंनामा पुस्तक की रचयिता दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे गुलबदन बेगम। और हुमायूंनामा का मतलब आपको पता होगा हुमायूं के बारे में दोस्तों, हुमायूं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी हुमायूंनामा में। और हुमायूं कौन थे दोस्तों, हुमायूं बाबर के लड़के थे, और हुमायूं के लड़के थे दोस्तों अकबर। तो ये आपको पता होना चाहिए संबंध क्या था, किस प्रकार से था। कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए हुमायूं के पिता का नाम क्या था, या फिर हुमायूं के लड़के का नाम क्या था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए अपनी विजयों की खुशी में दोस्तों, या फिर उसे आप कहें दिखाने के लिए दोस्तों,
किसने यहाँ पर देखिए चित्तौड़गढ़ अर्थात जो आपका राजस्थान में स्थित है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। बहुत ही बार ये विजय स्तंभ कहलाता है। विजय स्तंभ का नाम ये है दोस्तों कि आपका विजय के लिए जो आपका स्तंभ बनाया गया। तो ये दोस्तों राणा कुंभा ने बनवाया। राणा कुंभा ने दोस्तों अपनी विजयों के उपलक्ष्य में बनाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, जो हमारा प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है दोस्तों, मुख्य रूप से एक है, जहाँ पर संस्कृति, कला और तकनीक का दोस्तों अध्ययन किया जाता था। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए कुमार गुप्त ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर दोस्तों पुरी में स्थित है, जो आपका उड़ीसा में पड़ता है। और जगन्नाथ का भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर कौन से वाले भगवान से संबंधित है। तो जगन्नाथ देवता से संबंधित है दोस्तों, जिनका नाम आप कह सकते हैं विष्णु दोस्तों। तो विष्णु से दोस्तों संबंधित है, उनका मंदिर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था और कब हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, वो आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जो आपका दोस्तों 1991 में हुआ था। और द्वितीय भी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में ही हुआ था। देखिए प्रथम में दोस्तों पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया था दोस्तों, बच के भाग गया था। लेकिन दूसरे में दोस्तों बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों इन्होंने हराया था। और इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज चौहान का जो ससुर था, मुख्य रूप से उसने दोस्तों षड्यंत्र रचा था और मोहम्मद गौरी का दोस्तों मदद की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, शून्य की खोज किसने की। शून्य अर्थात जीरो की खोज दोस्तों किसने की थी। ये दोस्तों की थी आर्यभट्ट ने, जो महान विद्वान दोस्तों हमारे माने जाते हैं भारत के। तो आर्यभट्ट ने दोस्तों शून्य की खोज की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिकंदर किसका शिष्य था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, आपको बताना है। ये दोस्तों हो जाएंगे अरस्तु। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सिकंदर का सेनापति कौन था। सिकंदर का सेनापति था दोस्तों सेल्यूकस निकेटस। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए सेल्यूकस निकेटस कौन था। तो ये था दोस्तों सिकंदर महान का सेनापति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक दोस्तों माना जाता है श्री गुप्त को। तो श्री गुप्त दोस्तों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने करवाया था। कुंभ का मेला दोस्तों आपको पता होगा, जो आपका 12 वर्ष के बाद में लगता है दोस्तों। तो इसका शुभारंभ कराया था दोस्तों हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका वही आ गया कि किसी स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष के बाद में लगता है। ये दोस्तों आपका 12 वर्ष के बाद में लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत के कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। भारत के दोस्तों मुख्य रूप से 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। बार बार क्वेश्चन आता है। तो इनमें से दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए, पहला है हरिद्वार, जो आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है दोस्तों। दूसरा आपका इलाहाबाद, जो आपका गंगा यमुना के संगम पर है। और तीसरा दोस्तों आपका उज्जैन, जो आपका क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसता है दोस्तों। और चौथा आपका है नासिक, जो आपका गोदावरी पे पड़ता है। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए नदी के किनारे पर ही ये मेला खासतौर पर आयोजित किया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पर नदियों के नाम भी दिए गए हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, और भी दोस्तों आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे उनको आपको कराते रहेंगे। हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। और वीडियो को दोस्तों आप लाइक शेयर करना ना भूलेगा, ताकि दोस्तों आपको लगातार इस प्रकार की वीडियो मिलती रहें और सभी को दोस्तों ये क्वेश्चन मिलते रहें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।